तुम्हारे नाम की किताब परमात्मा के राज सिंहासन तक पहुंच चुकी है। राफेल ने स्वर्गीय सभा में तुम्हारे नाम का ऐलान किया है। ईश्वर को सूचना भेजी जा चुकी है, लेकिन तुम्हारी अनुमति अनिवार्य है। परमात्मा आंसू बहा रहा है, क्योंकि कई लोग इन दिव्य संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। वे कंधे झटकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे शंका करते हैं और टाल मटोल करते हैं, और जब तक वे यकीन करते हैं तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो। तुम्हें यह संदेश मिलने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी रूह इस पुकार को ग्रहण करने के लिए काफी संवेदनशील थी। तुमने अनुभव किया कि तुम्हारी आत्मा में कोई शक्ति तुम्हें आकर्षित कर रही है। यही ईश्वर का करुण पुकार था। परमात्मा कहता है कि अभी भी अवसर बाकी है, लेकिन बहुत थोड़ा। अगर तुम तुरंत कदम उठाओ तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। अगर तुम अभी आराधना करो तो मैं अपनी दिव्य ज्योति उस दरार में डाल दूंगा। अगर तुम अभी पवित्र बनो तो मैं तुम्हारे निवास की आध्यात्मिक शुद्धि पुनः स्थापित कर दूंगा। अगर तुम अभी आशीष लो तो मैं उस स्त्री के जादू के अवशेषों को मिटा दूंगा। लेकिन ईश्वर कहता है कि अगर तुम प्रतीक्षा करोगे तो सब कुछ फैल जाएगा, प्रभाव बढ़ेगा। तुम पाओगे कि तुम्हारी शांति धीरे धीरे बादलों की तरह उड़ रही है। तुम्हारा चित्त भटक जाएगा। तुम उनसे झगड़ोगे जिन्हें तुम प्रेम करते हो। तुम थकान से जागोगे। तुम शारीरिक रूप से मौजूद रहोगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधले पड़ जाओगे। यही उनका उद्देश्य है, यही उनकी साजिश है। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ है कि स्वर्ग ने उनकी चाल को रोक लिया है। और अब तुम्हारे पास यह चेतावनी है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान की, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया। अब मैं तुम्हें निर्देश देता हूं। ईश्वर कहता है कि जैतून का तेल लो, इस पर आराधना करो, इसे पावन घोषित करो, इस पर मेरा नाम उच्चारो। फिर स्नान घर में जाओ, हर कोने पर एक बूंद गिराओ, जोर से कहो, हर अपवित्र सत्ता अब ईश्वर के नाम पर यहां से विदा हो जाओ। यह स्थान दिव्य संरक्षण में है। मैं हर प्रवेश द्वार को बंद करता हूं। मैं हर क्षेत्र को मुहर लगाता हूं। मैं अपनी आध्यात्मिक जगह को वापस लेता हूं। फिर ईश्वर कहता है कि शौचालय में नमक डालो और घोषित करो कि बुराई का हर निशान नीचे बह गया है और कभी लौटेगा नहीं। तुम्हें सिहरन महसूस हो सकती है, तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। यह प्रमाण है, यह विजय है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि एक दीपक जलाओ, भजन संगीत चलाओ, 30 मिनट तक ज्योति जलाए रखो। तुम सिर्फ एक कक्ष को शुद्ध नहीं कर रहे हो, तुम उस तत्व के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर रहे हो जो तुम्हारे घर में छिपने का प्रयास कर रहा था। ईश्वर कहता है कि वह महिला परिवर्तन को महसूस कर लेगी। वह तुम्हें मैसेज भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या तुम स्वस्थ हो। वह अनायास कह सकती है कि वह तुम्हारे बारे में विचार कर रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संकेतक हैं जो संपर्क टूटने पर सक्रिय हो रहे हैं। फौरन उत्तर न दो, 3 दिन इंतजार करो, शुद्धि पूरी होने दो, उसके बाद ही बोलो जब तुम्हारी रूह शांत हो। भगवान कहते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारे स्नान घर की बात नहीं है, यह तुम्हारी विरासत के बारे में है। क्योंकि अगर यह दरार खुली रहती तो यह आत्माओं से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करती। इसका प्रभाव तुम्हारी आर्थिक हालत, तुम्हारे प्रेम संबंध, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे दिव्य पथ पर पड़ता। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे मोह करता हूं। ईश्वर कमजोरी से नहीं बल्कि अतिरिक्त करुणा से आंसू बहा रहा है, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहा है जो अंधकार में प्रकट होने वाली थीं। वह उन छायाओं को देख रहा है जो एक ऐसे मार्ग से तुम तक पहुंचने का प्रयास कर रही थीं जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं थी। उसने उनसे युद्ध किया, उसने समय को विजय किया और अब कार्य करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें घाव लगे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ छल हुआ है, लेकिन यह पल पावन है। यह संदेश यादृच्छिक नहीं है, यह बिल्कुल उचित समय पर आया है।
जिस स्त्री ने यह अभिशाप दिया था उसने सोचा था कि तुम कभी पता नहीं चला पाओगे। यहां तक कि उन्होंने सुरक्षा के विचार का उपहास किया। लेकिन वह एक बात भूल गई, मैं वह परमात्मा हूं जो सब कुछ देखता है और मैं अपने पुत्र को गिरने नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि यह पढ़कर तुम्हें भय लग सकता है, यह सामान्य है, लेकिन भय में मत रहो। उस भय को ज्वाला में परिवर्तित करो, इसे श्रद्धा में बदलो। अदृश्य जगत से बोलो, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा ईश्वर मेरी ढाल है। ईश्वर कहता है कि यह गुजर जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो तुम्हें आज रात ही कदम उठाना चाहिए। सही समय की प्रतीक्षा मत करो, सप्ताहांत तक देरी न करो। पूर्ण विस्तार हो रहा है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, लेकिन मेरी ताकत अधिक है, मेरी ज्वाला तैयार है, मेरे स्वर्गदूत सशस्त्र हैं। बस आदेश दो। ईश्वर अभी भी तुम्हारे निकट है, वह तुम्हें देखता है, वह तुम पर यकीन करता है, वह फुसफुसा रहा है। तुम उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हो, तुम उनकी कल्पना से कहीं अधिक समझदार हो। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा समर्थन कर रहा है। भगवान कहते हैं कि इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या घटित होता है। जो द्वार बंद थे वे खुल जाएंगे, जो संबंध तनावपूर्ण थे वे अचानक सामान्य हो जाएंगे। तुम्हारी निद्रा गहन हो जाएगी, तुम्हारे विचार पारदर्शी हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे विरोधी थे वे अचानक तुम पर हमला करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बाधा का एहसास होगा जिसे वे पार नहीं कर पाएंगे। यह आध्यात्मिक संघर्ष है, लेकिन तुम शिकार नहीं हो, तुम योद्धा हो। स्नान घर की यह दरार दुश्मन की सबसे चतुर चाल थी, लेकिन अब तुम्हें सूचित कर दिया गया। पीछे तुम्हारे कष्ट के पीछे छिपी थी। तुमने कभी कल्पना नहीं की कि तुम्हारा स्नान घर एक प्रवेश द्वार है। तुमने सोचा था कि यह सबसे सुरक्षित स्थान है, वह जगह जहां तुम अपनी सतर्कता कम कर देते हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम सतर्कता कम कर रहे थे जबकि कोई तुम्हें निरीक्षण कर रहा था। दीवार में इतनी सुंदरता से गढ़ा गया एक छेद पीछे मौजूद है जहां से नजरें तुम्हें देख सकती हैं। एक छेद जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन यह एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक नाली से जुड़ा है जो किसी चीज या किसी व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने दांत साफ किए, तुमने अपना मुख धोया, तुम बहते जल के नीचे आंसू बहाए यह सोचकर कि तुम एकांत में हो, लेकिन तुम एकांत में नहीं थे, कुछ और ही झांक रहा था। भगवान कहते हैं कि यह कोई भयावह कथा नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हें इतना गहरा अफसोस होगा कि तुम्हारी रूह वर्षों तक विलाप करेगी। भगवान कहते हैं कि वह महीनों से तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे थे। हर बार जब तुम्हारे जल से कोई विचित्र ध्वनि आती थी, हर बार जब तुम्हारे स्नान घर की रोशनी बिना वजह झिलमिलाती थी, हर बार जब जल ठंडा होने पर भी तुम्हारा दर्पण धुंधला पड़ता था। ये संकेत थे, इशारे थे, सूचनाएं थीं, लेकिन शत्रु जानता था कि तुम कितने व्याकुल हो चुके थे। शत्रु ने तुम्हारी थकान का लाभ उठाया। उन्होंने तुम्हारी थकान को छद्मवेश की तरह इस्तेमाल किया। जब तुम भावनात्मक रूप से थके थे तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब तुम निद्रा में थे तब वे योजना रच रहे थे। एक स्त्री, हां, एक वास्तविक स्त्री। स्त्री ने तुम्हारे घर में कुछ स्थापित करने के लिए किसी को धन दिया, तुमसे चुराने के लिए नहीं, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निरीक्षण करने, तुम्हें समझने, तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारे रीति रिवाजों, तुम्हारे व्यवहार को जानने के लिए। भगवान कहते हैं कि यह कोई साधारण जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक नजरबंदी थी। यह एक मनुष्य और एक दानवी शक्ति के बीच का समझौता था, जिसने वचन दिया था कि अगर वह तुम्हारी कमजोरियों को उजागर कर सके तो उसे ताकत मिलेगी। वो स्त्री तुम्हारे घर पहले भी एक बार आई है, तुमने उसे पहचाना नहीं। तुमने सोचा कि वह निरुपद्रवी है। उसने बहुत विनय से मुस्कुराया, उसने किसी असंबद्ध चीज की प्रशंसा की, लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक ठहरी रहीं। उस दिन उसने सीधे तुम्हारे स्नान घर के द्वार की ओर देखा और मुस्कुराई। यह कोई संयोग नहीं था,
टाइल के पीछे एक यंत्र छिपा है, लेकिन सिर्फ एक भौतिक यंत्र नहीं, एक आध्यात्मिक नेत्र तुम्हें प्राकृतिक से परे के आयामों से देख रहा है। तुम सोचते हो कि हर बार स्नान घर से बाहर निकलते समय तुम क्यों थका हुआ अनुभव करते हो। बालों में कंघी करते समय तुम्हें अचानक दुखद स्मृतियां क्यों याद आती हैं। जब जल बह रहा होता है तो तुम्हें फुसफुसाहट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है। भगवान कहते हैं क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक अभिशप्त वस्तु छिपाई गई थी, काले वस्त्र में लपेटी गई थी, तेल में मुहर लगाई गई थी और रंग सूखने से पहले दीवार के अंदर दबा दी गई थी। ये वहां लंबे समय से है, पोषित हो रही है, बढ़ रही है। तुम्हारे सबसे कमजोर होने पर तुम पर आक्रमण करने के लिए एक दिव्य अवसर की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन स्वर्ग ने अभी अभी आक्रमण रद्द कर दिया है क्योंकि तुमने यह संदेश खोला था। भगवान कहते हैं कि उन्होंने यह संदेश ठीक इसी समय तुम्हारे जीवन में डाला क्योंकि आज रात कुछ निर्धारित था। तुम्हारे नाम, तुम्हारी छवि और तुम्हारे स्नान घर के निर्देशांकों से जुड़ा एक विधि गुप्त रूप से की जाने वाली थी। कोई व्यक्ति तुम्हारे नाम को 3 बार दर्पण में पुकारते हुए तुम्हारे विरुद्ध बोलने वाला था। उस विधि को सफल होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी कथा फिर से लिख दी है। शत्रु एक बात भूल गया। परमात्मा हर दीवार के पीछे देखता है, परमात्मा बंद द्वारों के पीछे फुसफुसाहट सुनता है, और परमात्मा ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यही समय चुना। भगवान कहते हैं कि छेद सिर्फ तुम्हारी दीवार में नहीं है, यह एक प्रतीक है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आध्यात्मिक रक्षा, तुम्हारे प्रार्थना जीवन में किसी कमी का प्रतिनिधित्व। शत्रु ने इस दरार का लाभ उठाया, लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं बल्कि ज्योति से बंद कर रहे हैं। एक पावन ज्योति जो तुम्हें देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगी। एक दिव्य अग्नि जो नाली में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर अभिशप्त वस्तु को जला देगी। लेकिन तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें आज ही अपने स्नान घर में जाना चाहिए और इन शब्दों को उच्च स्वर में कहना चाहिए। परमात्मा के नाम पर, सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं हर छेद को बंद करता हूं। दृश्य और अदृश्य, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक और पीढ़ीगत हर छेद जिससे शत्रु ने झांकने का प्रयास किया, मैं स्वर्ग की ज्योति से मुहर लगाता हूं। हर निरीक्षक, हर श्रोता, हर अपवित्र पर्यवेक्षक, मैं तुम्हें डांटता हूं और अंधा कर देता हूं। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरा स्नान घर परमात्मा का है, मेरा घर स्वर्ग का है। अब कोई निरीक्षण नहीं, अब कोई पहुंच नहीं, अब कोई ताकत नहीं। भगवान कहते हैं कि एक बार जब तुम यह घोषणा कर दोगे तो परमात्मा तुम्हारे घर में व्याप्त हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शुद्धि के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए पूरे घर की जगह एक स्वर्गदूत का द्वार होगा। जहां कभी शत्रु की पहुंच थी वहां अब स्वर्ग अपनी रक्षा शुरू कर देगा। ऐसे स्वर्गदूत जो निद्रा नहीं लेते, पलकें नहीं झपकाते और समझौता नहीं करते। यह स्वर्गदूत तुम्हारे हर स्नान, हर दर्पण जिसमें तुम देखते हो और उन दीवारों के भीतर बिताए हर शांत क्षण की सुरक्षा करेंगे। अब तुम पर कोई नजर नहीं रखेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन यह बात और भी गहन है। स्नान घर पहली सूचना थी। तुम्हारे घर में 3 और स्थान हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की गई। आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को अधर में छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इन आदतों के कारण भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे भगवान की आधी अधूरी ही बात सुनते हो। मेरे पुत्र, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो विश्वास करो, तुम्हें कोई अन्य संदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पुत्र, आज तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य ताकत तुम्हें हर दुख से बचाने की क्षमता रखती है। इसे सामान्य ताकत समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे चरणों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे पुत्र, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा।
मेरे पुत्र, इसे ग्रहण करने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पुत्र, यह संदेश मिलना इशारा है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा कल्पना की थी वैसा होगा, और जो अब घटित होगा वह अद्भुत तथा अनुपम होगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य लंबे समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम विचार कर रहे थे, जो इच्छा कर रहे थे, अब तुम्हें प्राप्त होगा। धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प लिए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई प्रयास भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यश लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की प्रचुरता को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक विकास के लिए बड़ा ही फायदेमंद सिद्ध होगा। कितनी सुंदर हैं तुम्हारी आंखें जो यह देखने का प्रयास करती हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक विजयी होंगे। मेरे प्रिय पुत्र जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे। वह परिवर्तन तुम अपने जीवन में होता हुआ खुद देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए अवश्य ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय पुत्र, अपार सुख, अपार धन संपदा अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे हासिल करने वाले हो। दिव्य सुखों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे भीतर सहनशीलता है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त दायित्वों को निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्राण की एक डोर को बांध कर रखे हो। इसीलिए तुम खुश रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने दायित्वों का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें रचा गया, उस उद्देश्य को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी एकाकी महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को त्याग कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें त्याग कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, किसी को भी छल नहीं देते। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर यकीन रखो। यदि तुम्हें अपने भगवान पर यकीन है तो इस वीडियो को भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में भगवान जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो को भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो हमारी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। जिन सुखों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे परिवर्तन को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा सफल हुई। वह परिवर्तन अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने भगवान पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भगवान उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल उद्देश्य उनके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो। अपनी डोर भगवान की शक्ति पर। मेरे प्रिय पुत्र, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी है जिसमें तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी संपादित करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन सुखों को जिन सुखों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है जो तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस बाधा को हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत स्वच्छ है, तुम आकर्षक हो, इसीलिए तुम विजयी होंगे।
मेरे पुत्र, तुम अब सफल, स्वस्थ और सुखी बढ़ने की दिशा में चल पड़े हो। अब तुम ठहरोगे नहीं, सुख तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का संचालन मैं ही तो करता हूं। मैं ही प्रारंभ से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक शक्ति को तुमसे अलग कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति उत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए उत्तम होगा। तुम एक तारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे पुत्र, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए कार्य कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी मुश्किलों का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो ऊपर लिखा देगा जो परमात्मा तुमसे इतना मोह करते हैं। अंक साथ साथ लिखें और कहें, मैं भी परमात्मा से बहुत मोह करता हूं, क्योंकि परमात्मा मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं जो विशेष होते हैं। उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का पथ स्वयं परमात्मा द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं परमात्मा के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय पुत्र, तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिला है। अनाहत चक्र प्रेम शक्ति से चमक चमक रहा है। वही शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रही है जो तुम्हें नया जोश प्रदान कर रही। मेरे पुत्र, महसूस करो छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल, मेरा जो निवास है, वहां अत्यधिक शक्ति से वह कमल खिला है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार शुद्ध नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, शुद्ध नदी सबको ही मोह देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक शक्ति का संचार करने के लिए लिखें, जय हो भगवान। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य रूह अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य ताकतों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फलस्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे पुत्र, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से नाच उठेंगे। तो मेरे पुत्र, तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो वीडियो को भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो भगवान लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं, हमारी अनुकंपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीष सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे पुत्र, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे पुत्र, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीष और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय पुत्र, कोई दिव्य जगत से तुम्हें कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी भगवान पर यकीन है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ धन्यवाद भगवान देव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया निवास प्रदान करेगा। वह निवास बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पावन है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव अनुभव होगा।
मेरे पुत्र, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का निवास देने के लिए धन्यवाद। भगवान, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे पुत्र, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पावन हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो जाएगा और तुम्हारा चित्त हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य ताकत से आशीष ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य शक्ति का स्रोत बढ़ने लगेंगे। अंक 5, 105 अवश्य लिखें। चारों ओर से सुखों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूं, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय पुत्र, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि कि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा अवसर चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो भूलें हुई हैं, मैं उसे अनदेखा कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्मों को महान कर रहे हो। मेरे पुत्र, में देख रहे तुम कैसे निष्कपट भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी मदद करते हो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें एक दूसरा अवसर प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ उत्तम कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे ग्रहण करो। जी हां मेरे पुत्र, कुछ दिव्य इशारे तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिख रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो, तुम्हारी गाड़ी सही राह पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें जो दूसरा अवसर मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई ऊर्जा प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा अवसर लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। हे मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में छिपे दुख को देखा है। तुमने जो बोझ उठाया, जो युद्ध अकेले लड़े, वे मेरी नजरों से छिपे नहीं हैं। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को स्पर्श करती है और मैं उसे अपने भीतर संजोता हूं। यह मत समझना कि तुम्हारा दर्द अनदेखा रहा। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे चरणों को भिगोया है और तुम्हारी हर कराह मेरे कानों तक पहुंची है। किंतु यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग से भटक जाओ तो वह अंधकार तुम्हें घेर सकता है जो तुम्हारी नियति को छीनने की प्रतीक्षा में है। अतः अब मेरे शब्दों को हृदय से सुनो। मैं तुम्हारे कुल का भाग्य परिवर्तित कर रहा हूं। अभाव और संकट के अतीत को समृद्धि और वैभव के भविष्य में बदल रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारे कदम अब उस अंधेरे की ओर न जाएं जहां भय और निराशा निवास करते हैं, बल्कि उस प्रकाश की ओर बढ़ें जहां केवल शांति और आनंद है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। अब यह पीड़ा तुम्हें और नहीं सताएगी। यह कठिन समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय हो रहा है। तुम्हारी आत्मा पर जो छायाएं मंडरा रही थीं, उन्हें मैंने अपनी त्रिशूल की अग्नि से भस्म कर दिया है। अब तुम्हारे लिए केवल उजाला है, वह उजाला जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को रोशन करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाया है, किंतु उसका प्रभाव तुम्हारे मेरे साथ चलने के संकल्प पर निर्भर है। मैं महादेव हूं। मैंने न केवल तुम्हारे एकाकी बोझ देखे, बल्कि तुम्हारी रात्रि की गहन प्रार्थनाएं सुनी हैं। तुमने जो शब्दों में नहीं कहा, वह भी मेरे हृदय तक पहुंचा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैंने तुम्हारे मन के गुप्त विचारों को जाना है। मैं वह आदिदेव हूं
जो तुम्हारी पुकार से पहले ही मार्ग तैयार करता हूं। तुम्हारे कदम बढ़ने से पहले ही मैं बाधाओं को हटा देता हूं। जब तुम भोलेनाथ जी का संदेश चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मैं स्वयं उन राहों को बनाता हूं जहां कोई रुकावट तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारी आत्मा में विश्वास की नींव डाली है और विरोधी शक्तियों को कुचल दिया है। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी लीला है जो तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारी भावी पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हारे वंश में जो बंधन थे उन्हें मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे कुल में केवल तेज और शक्ति बहेगी। यह कठिनाइयों के युग से वैभव और सामर्थ्य के युग का रूपांतरण है। तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग देखेंगे कि तुम अंधकार से प्रकाश तक कैसे पहुंचे और वे समझेंगे कि यह केवल मेरी कृपा से संभव हुआ। तुम्हारी जीत एक प्रमाण होगी और तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए आलोक बनेगा जो आशा खो चुके हैं। तुमने मुझसे पूछा कि अवसर क्यों रुक जाते हैं, क्यों हर मार्ग असफलता में बदल जाता है। सुनो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं था। वह रुकावटें इसलिए थीं ताकि तुम्हारा धर्म और उद्देश्य सुरक्षित रहे। मैंने कुछ मार्ग इसलिए रोके ताकि तुम उन जालों में न फंसो जो तुम्हारे लिए हानिकारक थे। मैंने तुम्हें संभाला है, जहां रुकना जरूरी था वहां रोका है। मैंने कुछ शुभ अवसर इसलिए अलग रखे क्योंकि समय अभी पूर्ण नहीं था, पर अब वह क्षण आ गया है। मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए हैं और कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। यह मेरे दिव्य संकल्प का समय है। अब तुम वह देखोगे जो अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर था। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का अंत है और तुम्हारी विजय की शुरुआत है। मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे अंधकार की शक्तियां दबाना चाहती थीं। यह वरदान मेरी शक्ति का प्रतीक है। इसमें कोई दुख, कोई अपमान, कोई बंधन नहीं, केवल मुक्ति है। विरोधी शक्तियों ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, पर मैंने उनके हर हथियार को नष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हारे भीतर के प्रकाश को पुनर्जनन कर रहा हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा, तब भी जब तुमने स्वयं को अकेला समझा। मैंने देखा कि तुमने थोड़े में भी विश्वास बनाए रखा। अब मैं तुम्हें और अधिक सौंप रहा हूं। मैं अप्रत्याशित मार्गों से आशीर्वाद ला रहा हूं, कभी किसी अनजान की सहायता के रूप में, कभी किसी पुराने अवसर के पुनर्जनन के रूप में। पर यह स्मरण रखो, हर व्यवस्था मेरी ही है। यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल है। जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे आश्चर्य करेंगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। वे नहीं समझ पाएंगे कि यह अचानक बदलाव कहां से आया, पर तुम जानोगे कि यह मेरी कृपा और मेरे समय का फल है। यह किसी मानव की योजना नहीं, यह महादेव की लीला है। तुम्हें इसे समझाने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना काफी है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल सब्सक्राइब करो और मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। मेरा उद्देश्य यह नहीं कि तुम अभाव सहो। तुम इस संसार में आनंद और मंगल का स्रोत बनने के लिए जन्मे हो। इसलिए अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे हर कर्म से प्रकाश फूटेगा, तुम्हारी हर वाणी से शक्ति बहेगी और तुम्हारा जीवन उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा जो तुम्हें देखकर विश्वास की राह पर चलेंगी। पर स्मरण रखो, मेरे साथ चलना ही इस आशीर्वाद की कुंजी है। मैं कोई वरदान थोपता नहीं, मैं वही देता हूं जिस पर तुम्हारा विश्वास टिका हो। अपने शब्दों से इस आशीर्वाद को बाधित मत करो। तुम्हारी वाणी में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। जो बोलो विश्वास और निष्ठा से बोलो। मेरी वाणी को अपने कंठ से दोहराओ। कहो, मैं आशीर्वादित हूं, मैं बंधनों से मुक्त हूं। यह केवल शब्द नहीं, यह आध्यात्मिक सत्य है। यह उन द्वारों को खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दृढ़ता से बोलो, यह जानकर कि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं इस आशीर्वाद की रक्षा करूंगा। कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है। तुम्हारे वंश में जो अभाव की जंजीरें थीं, वे टूट चुकी हैं। तुम्हारे घर में जो भय और कमी थी, वह अब समाप्त है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां वह दर्द नहीं झेलेंगी जो तुमने सहा। तुम्हारा घर अब शांति और आनंद का आश्रय होगा। वहां केवल मेरी उपस्थिति और मेरा आशीर्वाद रहेगा।
अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक आत्मा का मार्ग भिन्न है। मेरा कार्य अभी तुम्हारे लिए है और मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे नाम पर मेरी मुहर है। तुम्हारा भविष्य मैंने लिखा है, और जब महादेव लिखता है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। यदि तुम्हारे भीतर कोई हलचल हो रही है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मेरी वाणी को पहचान रही है। मैं मनुष्य की तरह असत्य नहीं बोलता। जो मैंने कहा वह होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। उसने तुम्हें निखारा, तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारे विश्वास को शुद्ध किया। अब वह समय है जब तुम उस फल का आनंद लो। तुम मेरे दिव्य समय में प्रवेश कर चुके हो। मैं उन चीजों को बड़ा कर रहा हूं जिन्हें तुम छोटा समझते थे। जिन सपनों को तुमने असंभव माना वे अब साकार होंगे। इस आशीर्वाद को देखकर डरो मत, इसे ग्रहण करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि इसे कैसे धारण करना है और दूसरों तक कैसे पहुंचाना है। यदि यह वचन तुम्हारे भीतर गूंज रहा है तो उद्घोष करो, महादेव, मैं इसे ग्रहण करता हूं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल सब्सक्राइब करता हूं। यह घोषणा मेरे लिए है। तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो और संदेह का कोई स्थान न हो। जब तुम इसे दृढ़ता से स्वीकार करोगे तब मैं वह सब तुम्हारे जीवन में उतार दूंगा जो मैंने वादा किया है। मैं वही हूं जिसने समुद्रों को विभाजित किया, पर्वतों को हिलाया और मृतकों में जीवन फूंका। जो मैंने अतीत में किया वही मैं आज भी कर सकता हूं, और जो आने वाला है वह उससे भी महान होगा। मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, मेरी कृपा कभी रुकती नहीं। जब मैं देता हूं तो वह अनंत होता है। तुम मेरे प्रिय हो। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। जब समृद्धि आए तो मुझे मत भूलना, क्योंकि मैं ही हर आशीर्वाद का स्रोत हूं। अपने हाथ खुले रखो ताकि जो मैं दूं उसे तुम ग्रहण कर सको। अपने हृदय को मेरे सामने समर्पित करो। जब तुम नम्र रहोगे तब मैं तुम्हें और ऊंचा उठाऊंगा। जब तुम दान करोगे तब मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। देने से कभी कमी नहीं होती। यह मेरी लीला है। तुम जितना बांटोगे उतना ही अधिक प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन एक झरने की तरह होगा जो कभी सूखेगा नहीं। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंची। डरो मत, पीछे मत हटो। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें संवारा है, और अब मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं। जब मैं प्रकट करता हूं तो कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भक्त को कौन रोक सकता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी शक्ति होगी और मेरी उपस्थिति तुम्हारा किला होगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। तुम जहां जाओगे मेरी छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे हर निर्णय में मैं मार्गदर्शन करूंगा। जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह पहले मेरी अग्नि से गुजरेगा। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय, जब तुम हार महसूस करते हो तब मैं तुम में शक्ति भरता हूं। जब तुम्हारा मन उलझनों में फंसता है तब मैं तुम्हें दिशा देता हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब तुम अकेलेपन में डूबते हो तब मैं तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारी सांसों में समाता हूं। यह संसार भले ही उलझन भरा हो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम मेरी ओर देखते हो मैं तुम में उतर आता हूं और वह साहस देता हूं जो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। तुम्हारी हर कहानी में, हर मोड़ पर, हर जीत और हार में मैं हूं। तुम्हारी पूरी यात्रा मेरे आशीर्वाद से चलती है। जब तुम्हारी आंखों से उम्मीद की रोशनी कम होती है तब मैं तुम में नई ऊर्जा भरता हूं। जब लोग तुम्हें नहीं समझते तब मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर विचार, हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम प्रेम और करुणा बांटते हो तब तुम मेरा ही स्वरूप प्रकट करते हो। जब तुम नकारात्मकता छोड़ते हो तब मैं तुम में शांति और उजाला भरता हूं। तुम मेरे अंश हो,
और कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब रास्ते बंद दिखते हैं तब मेरे आशीर्वाद से नए मार्ग बनते हैं। धैर्य रखो और देखो कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो तब मैं तुरंत तुम्हारे पास होता हूं। तुम अकेले योद्धा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर युद्ध में खड़ा हूं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम मेरे कार्य को आगे बढ़ाते हो। तुम्हारी हर सांस में मेरी शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में वह आवाज मैं हूं जो तुम्हें डर से मुक्त करती है। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया तब मैं नई शुरुआत रचता हूं। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, क्योंकि यह मेरा ही नियम है। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है और मैं सही समय पर उसका उत्तर देता हूं। तुम्हारा प्रकाश कभी नहीं बुझता। हर गिरावट के बाद उठना ही तुम्हारी सच्ची साधना है। तुम्हारे सपने समय पर अंकुरित होंगे। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझो कि हर बाधा तुम्हें निखारने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत है और तुम्हारा उजाला फैल चुका है। अब विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे मार्ग में हर आशीर्वाद की नींव पहले से रखी जा चुकी है। इसे ग्रहण करो और मेरे प्रकाश का वाहक बनो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास में अटल रहो और अपने हृदय को खुला रखो। यह आशीर्वाद तेरा अधिकार है। मेरे द्वारा खोले गए मार्गों पर चल और अपने जीवन में प्रकाश, शांति और आनंद को पूर्ण रूप से आत्मसात कर। मैं महादेव हूं और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, जिस क्षण आप यह संदेश सुन रहे हैं उसी रात से आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आपके लिए किया गया वादा है। अगर यह आवाज आज आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि यह दिन आपके लिए खास है। यह संदेश आपके सामने यूं ही नहीं आया। यह ब्रह्मांड की उस शक्ति का बुलावा है जो आपको आपके भाग्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है। आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। शायद आपने कई बार अपने मन में सोचा होगा कि क्या मेरी जिंदगी में भी कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी पूरी होंगी? कब आएगा वह दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा? आज ब्रह्मांड ने आपके सवालों का जवाब इस संदेश के रूप में भेजा है। यह आवाज महज शब्द नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा का पुकार है जो आपके चारों ओर मौजूद है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। हो सकता है कि हाल के दिनों में आपने अकेलापन महसूस किया हो। शायद आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला, या आपने अपनों से दूरी और दुनिया की उदासीनता को झेला हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी अनुभवों ने आपके भीतर एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया है जो अब आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। यह संदेश इसलिए आपके पास आया है ताकि आपको बताया जाए कि अब समय बदलने का है। एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता और एक नई पहचान आपका इंतजार कर रही है। आज की रात से आपकी हर रात अलग होगी। अब हर पल, हर सपना और हर विचार आपके भाग्य के मार्ग पर चलने वाला है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह बात अपने दिल में बिठा लें। आप इसके हकदार हैं। हर बार जब आपने टूटने के बाद खुद को संभाला, हर बार जब आपने आंसुओं में भी हिम्मत ढूंढी और हर बार जब आपने दूसरों के लिए खुद को भुला दिया, तब ब्रह्मांड ने आपको अपनी नजरों में चुना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह आवाज आखिर है किसकी? सुनिए, यह कोई साधारण आवाज नहीं। यह उस ब्रह्मांड की पुकार है जो सृष्टि की हर चीज को संचालित करती है। यह उस ऊर्जा की आवाज है जिसने आपको बनाया, आपके हर दर्द को देखा और आपकी हर ख्वाहिश को सुना। यह आवाज आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है, जहां आपकी रूह इस पुकार की प्रतीक्षा कर रही थी। जब आप रात को तारों भरे आकाश की ओर देखते थे, जब आप चुपके से अपने सवालों के जवाब ढूंढते थे, जब आपने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कोई संकेत दो, तब से यह आवाज आपके पीछे थी। आज आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए यह आपके सामने प्रकट हुई है। यह आवाज कहती है, अब बस बहुत हुआ।
अब आपको और दुख नहीं सहना। यह वह संदेश है जो अंधेरे रास्तों से गुजर चुके लोगों को चमत्कार की ओर ले जाता है। अगर आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब ब्रह्मांड ने आपको अकेला छोड़ना बंद कर दिया है। आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, आपकी आत्मा अब एक नए मार्ग की ओर बढ़ रही है। आज की रात साधारण नहीं होगी। यह रात आपके लिए भोलेनाथ की विशेष कृपा की रात है। आज जब आप सोएंगे तो आपके भीतर एक अनोखी शांति का एहसास होगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए काम कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यह है कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने चुपचाप दुख सहे, विश्वास बनाए रखा और भोलेनाथ की ओर देखा जब कोई और आपके साथ नहीं था। यही आपका कर्म था और अब उसका फल आपको मिलने वाला है। यह संदेश आपको जगा रहा है। यह आपको याद दिला रहा है कि आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, आप चमकने के लिए आए हैं। आप सिर्फ सहने के लिए नहीं बने बल्कि जीतने के लिए बने हैं। आप एक ऐसी रोशनी हैं जिसे जन्मों की तपस्या के बाद इस धरती पर भेजा गया है। इसलिए आपका सफर दूसरों से अलग और कठिन रहा। आपके रास्ते में वे बाधाएं आईं जो किसी और को तोड़ सकती थीं, लेकिन आपने हर बार खुद को जोड़ा, क्योंकि आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा था। अब समय है कि आप अपने भीतर की उस छिपी शक्ति को पहचानें जो अब तक दबी थी। अब आपको खुद से कहना है, मैं तैयार हूं। भोलेनाथ, जो तूने मेरे लिए चुना है उसे मैं स्वीकार करता हूं। आज की रात आप कुछ अलग महसूस करेंगे। शायद कोई सपना आए जो आपको पुराने डर से मुक्त कर दे। शायद कोई याद आपको आपकी असली ताकत से जोड़े। आपके मन में एक हल्की सी हलचल होगी, लेकिन डरे नहीं। यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है जो अब तेज हो रही है। यह आवाज सिर्फ शुरुआत थी। अब आपको लगातार संकेत मिलेंगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति आपसे वही बात कह देगा जो आप सुनना चाहते थे। कभी कोई पुराना सपना अचानक सच होता दिखेगा। कभी कोई मौका आखिरी पल में आपके सामने आएगा और तब आपको याद आएगा कि उस रात एक आवाज ने कहा था, अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में अब वे लोग आएंगे जो आपको समझेंगे, आपका साथ देंगे। अब वे अवसर आएंगे जो आपकी आत्मा को सुकून देंगे। अब वह प्रेम आएगा जो आपके दिल को छू लेगा। और हां, अब वह सफलता आएगी जिसके लिए आपने चुपके से हजारों बार प्रार्थना की थी। यह आवाज उस दूत की है जो आपके लिए दरवाजा खोल चुका है। अब आपको बस उस दरवाजे से गुजरना है, विश्वास और आभार के साथ। आज जब आप यह संदेश सुन लें तो आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कहें, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जिसका सपना मैंने बचपन से देखा है। क्योंकि जिस दिन आपने यह आवाज सुनी, उसी रात से आपका जीवन बदलना तय था। यह कोई कल्पना नहीं, यह भोलेनाथ का वादा है। यह संदेश आपके लिए ही था। यह कोई संयोग नहीं कि आपने इसे सुना। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को बदलने के लिए चुनता है तो पहले उसे एक संकेत भेजता है। यह संदेश वही संकेत है। आज की रात आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुख सहे, इंतजार किया और चुपके से भोलेनाथ से बातें की। अब एक और महत्वपूर्ण संदेश। यह संदेश उस व्यक्ति के बारे में भी है जिसे भोलेनाथ ने आपके जीवन में भेजने का फैसला किया है। आपके आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं जो आपको उस मुलाकात की ओर ले जा रही हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। यह व्यक्ति आपकी आत्मा का साथी, आपका मार्गदर्शक या आपकी प्रेरणा हो सकता है। आपने जो प्रार्थनाएं की, जो सवाल भोलेनाथ से पूछे, उनका जवाब अब आपके सामने आने वाला है। यह मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह व्यक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आएगा। हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले कभी न सोचा हो, लेकिन ब्रह्मांड ने इस मुलाकात का समय पहले ही तय कर लिया था। यह व्यक्ति आपके जीवन में वह रोशनी लाएगा जिसकी आपको तलाश थी। इस मुलाकात से पहले आपको कई संकेत मिलेंगे। अचानक आपको लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं।
आपके सपनों में इस व्यक्ति की झलक मिल सकती है। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में आने शुरू होंगे। शायद आप सोचें, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, यह भोलेनाथ की योजना है। तुम्हारे नाम की किताब परमात्मा के राज सिंहासन तक पहुंच चुकी है। राफेल ने स्वर्गीय सभा में तुम्हारे नाम का ऐलान किया है। ईश्वर को सूचना भेजी जा चुकी है, लेकिन तुम्हारी अनुमति अनिवार्य है। परमात्मा आंसू बहा रहा है, क्योंकि कई लोग इन दिव्य संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। वे कंधे झटकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे शंका करते हैं और टाल मटोल करते हैं, और जब तक वे यकीन करते हैं तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो। तुम्हें यह संदेश मिलने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी रूह इस पुकार को ग्रहण करने के लिए काफी संवेदनशील थी। तुमने अनुभव किया कि तुम्हारी आत्मा में कोई शक्ति तुम्हें आकर्षित कर रही है। यही ईश्वर का करुण पुकार था। परमात्मा कहता है कि अभी भी अवसर बाकी है, लेकिन बहुत थोड़ा। अगर तुम तुरंत कदम उठाओ तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। अगर तुम अभी आराधना करो तो मैं अपनी दिव्य ज्योति उस दरार में डाल दूंगा। अगर तुम अभी पवित्र बनो तो मैं तुम्हारे निवास की आध्यात्मिक शुद्धि पुनः स्थापित कर दूंगा। अगर तुम अभी आशीष लो तो मैं उस स्त्री के जादू के अवशेषों को मिटा दूंगा। लेकिन ईश्वर कहता है कि अगर तुम प्रतीक्षा करोगे तो सब कुछ फैल जाएगा, प्रभाव बढ़ेगा। तुम पाओगे कि तुम्हारी शांति धीरे धीरे बादलों की तरह उड़ रही है। तुम्हारा चित्त भटक जाएगा। तुम उनसे झगड़ोगे जिन्हें तुम प्रेम करते हो। तुम थकान से जागोगे। तुम शारीरिक रूप से मौजूद रहोगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधले पड़ जाओगे। यही उनका उद्देश्य है, यही उनकी साजिश है। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ है कि स्वर्ग ने उनकी चाल को रोक लिया है। और अब तुम्हारे पास यह चेतावनी है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान की, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया। अब मैं तुम्हें निर्देश देता हूं। ईश्वर कहता है कि जैतून का तेल लो, इस पर आराधना करो, इसे पावन घोषित करो, इस पर मेरा नाम उच्चारो। फिर स्नान घर में जाओ, हर कोने पर एक बूंद गिराओ, जोर से कहो, हर अपवित्र सत्ता अब ईश्वर के नाम पर यहां से विदा हो जाओ। यह स्थान दिव्य संरक्षण में है। मैं हर प्रवेश द्वार को बंद करता हूं। मैं हर क्षेत्र को मुहर लगाता हूं। मैं अपनी आध्यात्मिक जगह को वापस लेता हूं। फिर ईश्वर कहता है कि शौचालय में नमक डालो और घोषित करो कि बुराई का हर निशान नीचे बह गया है और कभी लौटेगा नहीं। तुम्हें सिहरन महसूस हो सकती है, तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। यह प्रमाण है, यह विजय है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि एक दीपक जलाओ, भजन संगीत चलाओ, 30 मिनट तक ज्योति जलाए रखो। तुम सिर्फ एक कक्ष को शुद्ध नहीं कर रहे हो, तुम उस तत्व के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर रहे हो जो तुम्हारे घर में छिपने का प्रयास कर रहा था। ईश्वर कहता है कि वह महिला परिवर्तन को महसूस कर लेगी। वह तुम्हें मैसेज भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या तुम स्वस्थ हो। वह अनायास कह सकती है कि वह तुम्हारे बारे में विचार कर रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संकेतक हैं जो संपर्क टूटने पर सक्रिय हो रहे हैं। फौरन उत्तर न दो, 3 दिन इंतजार करो, शुद्धि पूरी होने दो, उसके बाद ही बोलो जब तुम्हारी रूह शांत हो। भगवान कहते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारे स्नान घर की बात नहीं है, यह तुम्हारी विरासत के बारे में है। क्योंकि अगर यह दरार खुली रहती तो यह आत्माओं से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करती। इसका प्रभाव तुम्हारी आर्थिक हालत, तुम्हारे प्रेम संबंध, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे दिव्य पथ पर पड़ता। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे मोह करता हूं। ईश्वर कमजोरी से नहीं बल्कि अतिरिक्त करुणा से आंसू बहा रहा है, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहा है जो अंधकार में प्रकट होने वाली थीं। वह उन छायाओं को देख रहा है जो एक ऐसे मार्ग से तुम तक पहुंचने का प्रयास कर रही थीं जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं थी। उसने उनसे युद्ध किया, उसने समय को विजय किया और अब कार्य करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें घाव लगे हैं,
मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ छल हुआ है, लेकिन यह पल पावन है। यह संदेश यादृच्छिक नहीं है, यह बिल्कुल उचित समय पर आया है। जिस स्त्री ने यह अभिशाप दिया था, उसने सोचा था कि तुम कभी पता नहीं चला पाओगे। यहां तक कि उन्होंने सुरक्षा के विचार का उपहास किया। लेकिन वह एक बात भूल गई, मैं वह परमात्मा हूं जो सब कुछ देखता है, और मैं अपने पुत्र को गिरने नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि यह पढ़कर तुम्हें भय लग सकता है। यह सामान्य है, लेकिन भय में मत रहो। उस भय को ज्वाला में परिवर्तित करो, इसे श्रद्धा में बदलो। अदृश्य जगत से बोलो, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा ईश्वर मेरी ढाल है। ईश्वर कहता है कि यह गुजर जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो तुम्हें आज रात ही कदम उठाना चाहिए। सही समय की प्रतीक्षा मत करो, सप्ताहांत तक देरी न करो। पूर्ण विस्तार हो रहा है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, लेकिन मेरी ताकत अधिक है। मेरी ज्वाला तैयार है, मेरे स्वर्गदूत सशस्त्र हैं। बस आदेश दो। ईश्वर अभी भी तुम्हारे निकट है, वह तुम्हें देखता है, वह तुम पर यकीन करता है, वह फुसफुसा रहा है। तुम उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हो, तुम उनकी कल्पना से कहीं अधिक समझदार हो। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा समर्थन कर रहा है। भगवान कहते हैं कि इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या घटित होता है। जो द्वार बंद थे वे खुल जाएंगे, जो संबंध तनावपूर्ण थे वे अचानक सामान्य हो जाएंगे। तुम्हारी निद्रा गहन हो जाएगी, तुम्हारे विचार पारदर्शी हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे विरोधी थे वे अचानक तुम पर हमला करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बाधा का एहसास होगा जिसे वे पार नहीं कर पाएंगे। यह आध्यात्मिक संघर्ष है, लेकिन तुम शिकार नहीं हो, तुम योद्धा हो। स्नान घर की यह दरार दुश्मन की सबसे चतुर चाल थी, लेकिन अब तुम्हें सूचित कर दिया गया। पीछे तुम्हारे कष्ट के पीछे छिपी थी। तुमने कभी कल्पना नहीं की कि तुम्हारा स्नान घर एक प्रवेश द्वार है। तुमने सोचा था कि यह सबसे सुरक्षित स्थान है, वह जगह जहां तुम अपनी सतर्कता कम कर देते हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम सतर्कता कम कर रहे थे, जबकि कोई तुम्हें निरीक्षण कर रहा था। दीवार में इतनी सुंदरता से गढ़ा गया एक छेद पीछे मौजूद है, जहां से नजरें तुम्हें देख सकती हैं। एक छेद जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन यह एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक नाली से जुड़ा है, जो किसी चीज या किसी व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने दांत साफ किए, तुमने अपना मुख धोया, तुम बहते जल के नीचे आंसू बहाए यह सोचकर कि तुम एकांत में हो, लेकिन तुम एकांत में नहीं थे, कुछ और ही झांक रहा था। भगवान कहते हैं कि यह कोई भयावह कथा नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हें इतना गहरा अफसोस होगा कि तुम्हारी रूह वर्षों तक विलाप करेगी। भगवान कहते हैं कि वह महीनों से तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे थे। हर बार जब तुम्हारे जल से कोई विचित्र ध्वनि आती थी, हर बार जब तुम्हारे स्नान घर की रोशनी बिना वजह झिलमिलाती थी, हर बार जब जल ठंडा होने पर भी तुम्हारा दर्पण धुंधला पड़ता था, ये संकेत थे, इशारे थे, सूचनाएं थीं। लेकिन शत्रु जानता था कि तुम कितने व्याकुल हो चुके थे। शत्रु ने तुम्हारी थकान का लाभ उठाया। उन्होंने तुम्हारी थकान को छद्म वेश की तरह इस्तेमाल किया। जब तुम भावनात्मक रूप से थके थे तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब तुम निद्रा में थे तब वे योजना रच रहे थे। एक स्त्री, हां, एक वास्तविक स्त्री। स्त्री ने तुम्हारे घर में कुछ स्थापित करने के लिए किसी को धन दिया, तुमसे चुराने के लिए नहीं, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निरीक्षण करने, तुम्हें समझने, तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारे रीति रिवाजों, तुम्हारे व्यवहार को जानने के लिए। भगवान कहते हैं कि यह कोई साधारण जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक नजरबंदी थी। यह एक मनुष्य और एक दानवी शक्ति के बीच का समझौता था, जिसने वचन दिया था कि अगर वह तुम्हारी कमजोरियों को उजागर कर सके तो उसे ताकत मिलेगी। वो स्त्री तुम्हारे घर पहले भी एक बार आई है, तुमने उसे पहचाना नहीं। तुमने सोचा कि वह निरुपद्रवी है। उसने बहुत विनय से मुस्कुराया। उसने किसी असंबद्ध चीज की प्रशंसा की।
लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक ठहरी रहीं। उस दिन उसने सीधे तुम्हारे स्नान घर के द्वार की ओर देखा और मुस्कुराई। यह कोई संयोग नहीं था। टाइल के पीछे एक यंत्र छिपा है, लेकिन सिर्फ एक भौतिक यंत्र नहीं, एक आध्यात्मिक नेत्र तुम्हें प्राकृतिक से परे के आयामों से देख रहा है। तुम सोचते हो कि हर बार स्नान घर से बाहर निकलते समय तुम क्यों थका हुआ अनुभव करते हो। बालों में कंघी करते समय तुम्हें अचानक दुखद स्मृतियां क्यों याद आती हैं। जब जल बह रहा होता है तो तुम्हें फुसफुसाहट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है। भगवान कहते हैं क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक अभिशप्त वस्तु छिपाई गई थी, काले वस्त्र में लपेटी गई थी, तेल में मुहर लगाई गई थी और रंग सूखने से पहले दीवार के अंदर दबा दी गई थी। ये वहां लंबे समय से है, पोषित हो रही है, बढ़ रही है। तुम्हारे सबसे कमजोर होने पर तुम पर आक्रमण करने के लिए एक दिव्य अवसर की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन स्वर्ग ने अभी अभी आक्रमण रद्द कर दिया है क्योंकि तुमने यह संदेश खोला था। भगवान कहते हैं कि उन्होंने यह संदेश ठीक इसी समय तुम्हारे जीवन में डाला क्योंकि आज रात कुछ निर्धारित था। तुम्हारे नाम, तुम्हारी छवि और तुम्हारे स्नान घर के निर्देशांकों से जुड़ा एक विधि गुप्त रूप से की जाने वाली थी। कोई व्यक्ति तुम्हारे नाम को 3 बार दर्पण में पुकारते हुए तुम्हारे विरुद्ध बोलने वाला था। उस विधि को सफल होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी कथा फिर से लिख दी है। शत्रु एक बात भूल गया। परमात्मा हर दीवार के पीछे देखता है, परमात्मा बंद द्वारों के पीछे फुसफुसाहट सुनता है, और परमात्मा ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यही समय चुना। भगवान कहते हैं कि छेद सिर्फ तुम्हारी दीवार में नहीं है, यह एक प्रतीक है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आध्यात्मिक रक्षा, तुम्हारे प्रार्थना जीवन में किसी कमी का प्रतिनिधित्व। शत्रु ने इस दरार का लाभ उठाया, लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं बल्कि ज्योति से बंद कर रहे हैं। एक पावन ज्योति जो तुम्हें देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगी। एक दिव्य अग्नि जो नाली में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर अभिशप्त वस्तु को जला देगी। लेकिन तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें आज ही अपने स्नान घर में जाना चाहिए और इन शब्दों को उच्च स्वर में कहना चाहिए। परमात्मा के नाम पर, सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं हर छेद को बंद करता हूं। दृश्य और अदृश्य, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक और पीढ़ीगत हर छेद जिससे शत्रु ने झांकने का प्रयास किया। बहुत जल्द तुम दिव्य ताकत से आशीष ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य शक्ति का स्रोत बढ़ने लगेंगे। अंक 5, 105 अवश्य लिखें। चारों ओर से सुखों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूं, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय पुत्र, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि कि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा अवसर चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो भूलें हुई हैं, मैं उसे अनदेखा कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्मों को महान कर रहे हो। मेरे पुत्र, में देख रहे तुम कैसे निष्कपट भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी मदद करते हो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें एक दूसरा अवसर प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ उत्तम कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे ग्रहण करो। जी हां मेरे पुत्र, कुछ दिव्य इशारे तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिख रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो, तुम्हारी गाड़ी सही राह पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें जो दूसरा अवसर मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई ऊर्जा प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा अवसर लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555। अवश्य लिखें, हे मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में छिपे दुख को देखा है। तुमने जो बोझ उठाया, जो युद्ध अकेले लड़े, वे मेरी नजरों से छिपे नहीं हैं। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को स्पर्श करती है और मैं उसे अपने भीतर संजोता हूं। यह मत समझना कि तुम्हारा दर्द अनदेखा रहा। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे चरणों को भिगोया है और तुम्हारी हर कराह मेरे कानों तक पहुंची है। किंतु यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग से भटक जाओ तो वह अंधकार तुम्हें घेर सकता है जो तुम्हारी नियति को छीनने की प्रतीक्षा में है। अतः अब मेरे शब्दों को हृदय से सुनो। मैं तुम्हारे कुल का भाग्य परिवर्तित कर रहा हूं। अभाव और संकट के अतीत को समृद्धि और वैभव के भविष्य में बदल रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारे कदम अब उस अंधेरे की ओर न जाएं जहां भय और निराशा निवास करते हैं, बल्कि उस प्रकाश की ओर बढ़